चाहूंगा रोहन शेट्टी से कि अपने खिलाड़ियों को लेकर फील्डिंग के लिए मैदान पर आ जाइएगा प्लीज। आशीष, आशीष, टेल देम टू गो फील्ड। खाना खाया शेरू? तू जाना, तू और मुन्ना जा, दोनों लोग जा। चल रे जी लो। दो यादव है, महेश यादव। एक संतुलन भरी टीम दिखाई देते हुए गणपति वॉरियर्स की टीम जैसे ही टीम में शामिल हो जाते हैं कृष्णा सातपुते, तो टीम संतुलन भरी दिखाई देती है। गेंदबाज में उनके मुख्य अस्त्र रहेंगे बच्चा यादव, बबलू पाटिल, रोहन शेट्टी खुद कप्तान बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 6 ओवरों का मैच और एकमात्र लकीएस्ट गेंदबाज को 2 ओवर मिलेगा और श्री कृष्णा के लकीएस्ट हमारे बीच मौजूद है, उनके 12th मैन मिस्टर विजू, जो को मैच को बाहर बैठकर घुमाते हैं और उनके मित्र फाइकॉक उनसे बातचीत करते हुए। नीचे बिठा रहा उसको। तो दूसरी तरफ श्री कृष्णा के ओपनर्स आ चुके हैं मैदान पर। देखते हैं वो दो कौन है। बिजू नाम आ रहे अभी पूछता देगा। शेरू, शेरू नाम मालूम नहीं, वो पूछता देगा, वो लोग को पूछता देगा। परवेज आणि फोन मार रहा है। मार्क का क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। कोण तो बिजू तो एकूच नाव तो रे, विचार मरे, फोन मार विचार मरे। तो सब कुछ सेट हो चुका है। दोपहर के दिन का पहला मैच, पहला सेमीफाइनलिस्ट रहा झिंगारो टीम, मनोज की टीम, और अब 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। दोपहर के वक्त एक सेमीफाइनलिस्ट मिलेंगे हमें। मैच जारी है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स और गणपति वॉरियर्स के बीच। बल्लेबाजी करने वाली साइड है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स, फील्डिंग वाली साइड है गणपति वॉरियर्स। यानी 2 भगवानों के बीच युद्ध होने जा रहा है, एक कृष्णा और दूसरे गणपति। तो श्री कृष्णा क्रिकेटर की तरफ से स्ट्राइक पर है परवेज कप्तान, और गेंद लेकर तैयार बच्चा यादव। बॉम्बे के रहने वाला ये खिलाड़ी काफी नाम किया है अपने क्रिकेट से, खास करके गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन दिखाई है इस खिलाड़ी ने। नॉन स्ट्राइक पर है मुजम्मिल। तो एक रोमांचक मैच, प्रेक्षकों से गुजारिश है अपने जगह बैठकर
निश्चित रूप से मजा उठाइएगा। और एम्पायर का इशारा स्कोरर के लिए, प्ले। बच्चा यादव की गेंद, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट फ्रॉम परवेज। धमाकेदार शुरुआत की है परवेज ने। जैसे देखा कि हल्का सा शॉट था, गेंद ऑफसाइड में, मौका है मुझे गेंद को 6 रन में खेलने का, और खेल भी दिया और बटोर भी लिया 6 रन। सो जोरदार शुरुआत, हरकत में आ गई टीम। पहली गेंद पर 6 रन। जब भी लगता है बल्लेबाज का मनोबल बढ़ जाता है, गेंदबाज का मनोबल गिर जाता है। मैं बल्लेबाज को बता दूं, एम्पायरों से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है अपना ड्यूटी। अभिजीत वॉर्न देम। सांगते का तो बाहेर मारतो, हां ते का मागे 6 मारावर नो काढरा चेरू। नो काढता ते का सांग बॅट्समॅन तो आता मारला असेल तर नो कर बॅट्समॅन। दूसरी गेंद बच्चा यादव की। पहली गेंद हल्की सी ऑफसाइड में शॉट थी, पूरा फायदा उठाया यहां पर परवेज ने, एक पंच सा किया और गेंद निकल गई 6 रन के लिए। जोरदार शॉट था और जोरदार शुरुआत है पहले ही गेंद पर। कड़ा रोमांचक मैच है। अगली गेंद बच्चा यादव की, फिर से एक लंबा स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर धावा बोल दिया है परवेज ने, यानी दिखा दिया है कि 2 भगवानों के बीच कृष्णा बड़ा भगवान है। यानी कि श्री कृष्णा क्रिकेटर्स के बल्लेबाज ने सिद्ध कर दिया है कि श्री कृष्णा टीम भी 50-50 में है इस मैच में, ना कि गणपति वॉरियर्स का पलड़ा भारी है। खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत शुरुआत। दोनों गेंदों का अगर तुलना करें तो पहला गेंद हल्का सा शॉर्ट था, तो उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इस बार यह गेंद हाफ वॉली थी, उस पर भी छक्का जड़ा। मैं चाहूंगा जिंगारो बॉल बॉयज, जिंगारो स्पोर्ट्स क्लब के बॉल बॉयज अपनी अपनी जगह ले ले, क्योंकि आपकी तरफ लगातार गेंदें आएगी, क्योंकि दोनों टीमों में भरपूर बड़े बल्लेबाज है। सातपुते, बबलू पाटिल, अब देख रहा हूं कि परवेज भी एक बड़ा बल्लेबाज है। पहली बार इस बल्लेबाज को खेलता देख रहा हूं, और इस बल्लेबाज ने सिद्ध भी कर दिया है क्यों मुझे श्री कृष्णा क्रिकेटर्स ने बुलवाया है इस टूर्नामेंट में। ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहो, वाह वाही बटोरते रहो। बच्चा यादव की तीसरी गेंद। जिस गेंदबाज पे धावा बोल रहे हैं, ये बड़ा गेंदबाज है, ना कि मामूली गेंदबाज। अपने गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों का पसीना छुड़ा चुका है, लेकिन इस वक्त यह बल्लेबाज उसके सर पर नाच रहा है, हर एक गेंद पर छक्का चौका लगा रहा है। तीसरी गेंद, टॉपेज हुई थी, एम्पायर का लेग बाय का इशारा, यानी कि कुछ रन बच गए, ना कि बल्लेबाज बचा है वहां पर। मैं तो कहूंगा गेंदबाज बचा है, क्योंकि गेंद पैर पर थी, स्लॉग स्वीप झड़ा था, परवेज ने बल्ले पर संपर्क नहीं हुई, गेंद गई सीधे शॉर्ट थर्डमैन के हाथ में। इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरे किए। 3 गेंद के बाद स्कोर हुआ है बिना नुकसान के 13, और स्ट्राइक पर पहुंचे मुजम्मिल। मुजम्मी इस बार गेंद हवे में है, गेंद के नीचे है फील्डर, लेकिन हवे के मदद से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। हवे के मदद से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। बल्लेबाज थे मुजम्मी। काफी महंगा और घटा रहे बच्चा यादव। दोनों ही बल्लेबाज ये बात कह रहे हैं कि आपकी नाम होगी, लेकिन क्रिकेट इस वक्त हमारा बड़ा है, ऐसे कहना है बल्लेबाजों का। 4 गेंदों में 3 छक्का, वो भी बच्चा यादव के गेंद पर। फुल टॉस गेंद, गेंद को खिला सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। इस बार हल्की सी वापसी, लेकिन इस ओवर में पूरा काम कर दिया है बल्लेबाजों ने। 19 रन पर हो गई है टीम। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, जैसे ही गैप में गया बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति। रोमांचक रहा इस ओवर,
ये ओवर, पहला गेंद छक्का, दूसरा गेंद छक्का, तीसरा गेंद 1 रन लेग बाय, चौथा गेंद छक्का, पांचवा डॉट, आखिरी गेंद सिंगल। यानी कि 6 गेंदों में 20 रन बटोर लिए हैं बल्लेबाजों ने। यानी कि पहला ओवर का अगर तुलना करें तो श्री कृष्णा टीम का पलड़ा भारी है। अगर मैदान में कोई देरी से आए उनको बता दूं, टॉस जीता था गणपति वॉरियर्स ने रोहन शेट्टी के कप्तानी में, और उन्होंने पहले फील्डिंग का निर्णय किया। बल्लेबाजी के लिए उतरे अपोजिशन के कप्तान परवेज, पहले 2 गेंद में 2 छक्के लगाए, उसके बाद मुजम्मी ने 1 छक्का लगाया। अब गेंद लेकर तैयार गणपति वॉरियर्स का कप्तान रोहन शेट्टी, तेजधार गेंदबाज। टूर्नामेंट में कुछ ऐसे नियम बनाया है जिससे प्रेक्षकों को मजा आ सके। झिंगारो पावर प्ले एक ओवर है जिस पर सभी खिलाड़ी 38 दायरे के अंदर फील्डिंग करेंगे। वहां पर बल्लेबाजों का सही बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा। रोहन शेट्टी, प्रेक्षक जो 38 दायरे के पीछे यानी कि थर्ड मैन जो फील्डिंग कर रहे हैं, हल्के से अंदर हो जाए प्लीज। बढ़िया शॉट, सुंदर शॉट, गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में 4 रन के लिए। गुड आफ्टरनून कहा मुजम्मी ने रोहन शेट्टी को, एक थप्पड़ सा जड़कर स्कोर पहुंचा 24 पर। गजा शिंगारे मास झाड सोडून वयर आमचा, गजा शिंगारे झाड सोडून मास तो वयर बस, आणि ते साडी बोला त्या वयर गेम त्या काही साइडिक बसला त्यांकाही वयर गे। झप झप करून वयर सांगताय, झप आमका विचारते। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील हो रही है और एम्पायर ने अपना उंगली उठा दिया, यानी कि इशारा दे दिया कि आपके बल्ले को गेंद ने छुआ है, आप जा सकते हैं पवेलियन के तरफ। पहला विकेट गिर गया और विकेट लेने वाले गेंदबाज थे कप्तान रोहन शेट्टी। मुजम्मिल आउट हो गए हैं 11 रन बनाकर। सही मायने में श्री कृष्णा अगर 70 से 80 बनाती है 6 ओवरों में, चेस करने वाली टीम की बल्लेबाजी देखने में मजा आ जाएगा, क्योंकि अपोजिशन में है कोहिनूर बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। तो एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट होने के बाद कप्तान ने दूसरे लेफ्ट हैंडर को भेजा है। फुल टॉस गेंद थी, सही मायने में गेंद पर लिखा था 4 या 6। अगर प्रयास करते लेग साइड खेलने का तो निश्चित रूप से हवा की मदद से गेंद निकल जाती 6 रन के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने 1 रन के साथ खाता खोला है। मैं बता दूं ऐसी गेंदें आपको नहीं मिलेगी, आपको प्रयास करना था इस गेंद को लेग साइड में खेलने का। तो 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 25। गडबडी करता तुमच्या मायनस करतल्या आशिष रे लफडे तो आउट झालो तो दुसरो काय वो मुजम्मिल मग ये पण मरे गडबडी करता बाबू। शॉर्ट गेंद था, हल्का सा शॉर्ट गेंद था, लेकिन उस पर बड़ा प्रहार नहीं हुआ, लेकिन 1 रन निश्चित रूप से मिल गया है। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 26। अगर सातपुते बल्लेबाजी की टीम में है, मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा बल्लेबाज है। फील्डिंग साइड में विकेट कीपिंग जो कर रहा है वो, इस बार क्रॉस द बैट खेल दिया है गेंद को, गेंद गई मिड विकेट की छोर, जहां पर एक बेहतरीन फील्डिंग हुई, थ्रो आता तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिया। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 27। तो मैं जिक्र कर रहा था जो खिलाड़ी इस वक्त विकेट कीपिंग का भार संभाला है उसकी बल्लेबाजी देखिएगा और सातपुते के साथ तुलना करिएगा, और बाद में यूट्यूब पे या
व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि कौन सा बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करता है। अगली गेंद रोहन शेट्टी की, लेग साइड में फेंका हुआ गेंद, निश्चित रूप से वाइड, वहां पर अतिरिक्त रन मिला है, स्कोर पहुंचा 28। नाम है विकेट कीपर का विकास देसाई। जब भी कोई बड़ा गेंदबाज इनके सामने रहता है, काफी बार प्रश्न चिन्ह लगा कर गेंदबाजी करता है, क्या डॉट गेंद करूं, क्या विकेट के लिए जाऊं, क्योंकि यह बल्लेबाज घातक है। अगली गेंद रोहन शेट्टी की, रनअप में अचानक से चूक गए तो वापस जा रहे हैं अपने गेंदबाजी के लिए। परवेज को 6 और डट कर बल्लेबाजी करनी होगी अगर लंबा स्कोर खड़ा करना है तो। ऑफसाइड में कट कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास, पहला रन तेजी लिया, 2 रन की चाह है, रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो नहीं मारने की वजह से आसानी से 2 रन बटोर लिए बल्लेबाजों ने। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 30, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 30। बढ़िया शुरुआत है यहां पर श्री कृष्णा क्रिकेटर्स टीम की। अरे बड़े बड़े क्रिकेट के शौकीन हमारे बीच मौजूद है, उनमें से एक है शेख साहब और एक है सूर्या भाई। तो इस बीच जिंगारो पावर प्ले ले लिया है बल्लेबाजों ने। इस ओवर में क्या है, नियम ऐसा है कि पूरे 11 खिलाड़ियों को 38 दायरे के अंदर रहना है, यानी कि बल्लेबाजों को मौका है 15 से 20 रन बटोरने का। अच्छी बल्लेबाजी करो, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलो तो गेंद ट्रेवल हो जाएगी 6 या चौके के लिए। गेंदबाजी के लिए आए हैं जिंगारो पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं रोहन। बॉलर्स नेम चंदन, महेश। लंबे कद का गेंदबाज है, नाम है महेश। अब काम है जिंगारो का पावर प्ले और 10 रन के अंदर निकालना। लेट्स सी। और दूसरी तरफ श्री कृष्णा क्रिकेटर को कोशिश करनी होगी इस ओवर पर, इस ओवर को 15 या 16 रन में तब्दील करे, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी मिली है। परवेज ने न्यू बेहतरीन ढंग से रख दिया है। शॉर्ट थर्ड मैन का भार संभाले है चंदन, विकेट कीपिंग का भार संभाले विकास देसाई। व्हाट ए बॉलिंग फ्रॉम महेश। एक लंबा रनअप और बाहरी किनारा ले लिया, देखने में काफी संतुष्टि हुई। जैसे कि हम लेदर क्रिकेट देख रहे हैं, स्लिप लगा रखी है, शॉर्ट थर्ड मैन है, विकेट कीपिंग करे, दौड़ कर आए और बाहरी किनारा ले लिया बल्ले को। बढ़िया गेंदबाजी और जिंगारो पावर प्ले का बेहतरीन शुरुआत महेश द्वारा। एक बढ़िया गेंद पर बढ़िया बल्लेबाज आउट। अब नए बल्लेबाज है शेरू डॉक्टर। गोल पोस्ट बोर्ड ना तेरे को मारते 1000। आप देख सकते हैं मेरे स्ट्रेट एक जिंगारो स्पोर्ट्स क्लब का बोर्ड लगा रखा है, गोल पोस्ट की तरफ येलो बोर्ड। उस पर इस ओवर में अगर कोई बल्लेबाज गेंद को मारता है तो 1000 रुपया है। बल्लेबाज है डॉक्टर शाहीन। महेश की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद और गेंद को भेज दिया टाइमिंग के तहत 4 रन के लिए। अगर यह जिंगारो पावर प्ले नहीं होता तो निश्चित रूप से 1 रन होता। फिलहाल सभी खिलाड़ी दायरे के अंदर रहने की वजह से गेंद गैप में गई और गेंद गोली की तरह निकल गई 4 रन के लिए, और स्कोर तेजी से पहुंचा 34 पर। अरबी घोड़ी की तरह दौड़ रहा है स्कोर। फील्डिंग साइड वाले को क्या चुभ रही है, नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज अभी भी वहीं पर है परवेज। अगली गेंद महेश की, पहला गेंद विकेट, दूसरा गेंद चौका।
तीसरा गेंद आ रहा है, बड़ा शॉट, लेकिन गेंद गई है सीधे फील्डर के हाथ में। और इस बार कोई गलती नहीं, मैं तू कर रहे थे, लेकिन अचानक से दोनों के बीच गेंद एक फील्डर ने लपक ली। जैसे तैसे लपको, लेकिन बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाओ, ऐसा कहना है रोहन शेट्टी का। तीसरा विकेट, ये जो जिंगारो पावर प्ले है उसके बदौलत विकेट्स गिरते रहेंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आक्रमण करने की कोशिश होगी और बल्लेबाज फंसते रहेंगे। जैसे कि हमने कहा है कि बल्लेबाजों को मौका है तो विकेट भी ले सकते हैं गेंदबाज, क्योंकि बिना आवश्यकता शॉट लगेगी इस ओवर में। तीसरे विकेट का पतन, टीम का स्कोर है 34। वापसी हो गई है गणपति वॉरियर्स टीम की। एक दिग्गज टीम है गणपति वॉरियर्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना जौहर दिखा चुकी है, और मैं देख रहा हूं कि सातपुजे जैसा खिलाड़ी शामिल है टीम में। नका छोर बदलने की वजह से फेर बदल हुई है। गुड शॉट, good shot, no need for run this shot, only umpire will do exercise in ground, he will show Chaurus chocolate chauka. Score moves on quickly, 38. आशिष, थर्ड मॅनेच्या जाग्यार जायते पब्लिक भितर येयल्या, त्यांना सांग भायर वचपाक प्लीज। कोणी व्हॉलंटियर असल्यार त्यांना भायर काडपाचे प्लीज। शिराज पळय त्यांना, बद्री पळय त्यांना भायर रावपाचो त्यांच्यानी। अगली गेंद, व्हाट ए बॉलिंग फ्रॉम महेश, व्हाट ए बॉलिंग, बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मच्छी फंस गई। गेंद इतनी अच्छी थी, इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ही करना नामुमकिन था। बड़ी विकेट महेश ने हासिल कर ली है जिंगारो ओवर में। सही मायने में कप्तानी की तारीफ करनी होगी, अपना सबसे बढ़िया गेंदबाज उन्होंने जिंगारो पावर प्ले में यूज किया है। निश्चित रूप से 2 चौका तो खा लिया है, लेकिन जो विकेट की जरूरत थी, जो विकेट की दरकार थी टीम को, उसे दिलाने में पूरी 100% कमिटमेंट के तहत हासिल कर लिया है गेंदबाज ने। अमूल, जावेद एंड तो आतिफ, नए बल्लेबाज है जावेद और नॉन स्ट्राइक पर है आतिफ। पूरे डिसिप्लिन के तहत इस टूर्नामेंट को खेलना है आपको। व्हाइट ट्राउजर्स कंपलसरी, शूज कंपलसरी एंड टी शर्ट कंपलसरी, अदरवाइज टीम विल बी पेनलाइज्ड। वही बोल रहा है। इस टूर्नामेंट का लाइव यूट्यूब पे चालू है, तो आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ मैदान में उतरना है। ऐसी गलती दोबारा ना करिएगा प्लीज। फ्लिक करना चाहते थे, बल्ले के साथ मेल नहीं, गेंद पैर पर लगने की वजह से एक अपील भी हुई, एम्पायर ने उस अपील को नकार दिया। इस बीच एम्पायर ने इशारा किया ओवर का, लाजवाब ओवर खत्म किया यहां पर महेश ने, जिसमें 2 विकेट उनके नाम हुए। कुल 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, और जिसमें श्री कृष्णा क्रिकेटर्स ने बनाए हैं 38 द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब देखने वाली बात यह है कि खुद कप्तान 2 ओवर करेंगे या महेश को दोबारा बुलाएंगे। इस बीच गेंद लेकर आ गए हैं गणपति वॉरियर्स की तरफ से
चंदन, संतोष। दो बड़ा बल्लेबाज है फील्डिंग साइड में, एक है विकेट कीपिंग जो कर रहा है और दूसरा है श्री कृष्णा सातपुते। मुझे यह देखना है कि इन दोनों में किसकी बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन होती है, क्योंकि दोनों में से एक बाप है तो दूसरा, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। संतोष तैयार, सामने है आतिफ, उछालना चाहते थे गेंद को, गेंद टॉपेज होकर गई है, लॉन्ग ऑफ छोर। जब तक थ्रो आता बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिए, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 39 यानी कि 39। मैदान में अगर कोई देरी से है तो उनको बता दूं 6 ओवरों का मैच है, समय के कटौती की वजह से 2 ओवर घटाए गए हैं, 6 ओवरों का मैच है और बल्लेबाजी करने वाली साइड है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स चिंबेल। और यहां पर जितने भी जिंगारो बोर्ड्स हैं, कौन से भी बोर्ड पर अगर फुल टॉस गेंद लगती है तो 1000 रुपया हिट करने वाले को। बैट्समैन, स्ट्राइक लेने वाले बल्लेबाज है इमरान। कवर क्षेत्र में खेल दिया है गेंद को, बढ़िया फील्डिंग, क्रिकेट के बेसिक को याद करके इस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है। अगर गेंद मुझसे मिस होती है और मेरे बॉडी को लगकर वहीं पर रुकती है तो मैंने गेंद को बढ़िया ढंग से रोका है, यही सोच है। 1 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा 40। जो छोर इस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया था वहां पर आउटफील्ड हल्की सी अनइवन है, फिर भी बड़ी बेहतरीन फील्डिंग। अगली गेंद संतोष की, गेंद शॉर्ट थी, गेंद पर लिखा था 6 रन, लेकिन उसे तब्दील नहीं किया। ऐसी गेंदों को आपको निश्चित रूप से 6 रन के लिए खेलना है। जब आप गेंदबाजी करेंगे, जब विकेट कीपर आप पर धावा बोलेगा, तब देखिएगा ऐसी गेंदें की क्या परिस्थिति होती है। फुल टॉस गेंद और 6 रन। ऐसी बल्लेबाजी चाहिए प्रेक्षकों को, ऐसी बल्लेबाजी चाहिए आपकी टीम को, ऐसी बल्लेबाजी चाहिए स्कोरर को। 6 रन, स्कोर पहुंचा 46। मैच देखने में मजा आ रहा है क्योंकि रोमांचक खिलाड़ी है मैदान पर। संतोष की अगली गेंद, आतिफ तैयार, फिर से एक बार मिस कर बैठे लेकिन एम्पायर ने वाइड करार दिया है। लगती है गेंद ज्यादा बाउंस या ऑफसाइड के ज्यादा बाहर थी, देख परख कर एम्पायर ने वाइड करार दिया है और अतिरिक्त की मदद से स्कोर पहुंचा 47। तैयार, आतिफ तैयार, यहां पर मिस फील्ड कर बैठे, देखते हैं एम्पायर का क्या इशारा है। 22 यानी कि कीपर की भूल, उसके बाद फाइन लेग रोहन शेट्टी की भूल और इसी चौके की बदौलत श्री कृष्णा क्रिकेटर्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 51 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। विकेट तो गिरे हैं लेकिन लगातार रन आने की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 51। अगली गेंद संतोष की, महंगे गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, बड़ा शॉट, जैसे ही गेंद ने बल्ले को छुआ मधुर ध्वन आई, 6 रन। अगर इस पर 8 रन भी होते तो मिल जाते बल्लेबाज आतिफ को। छह रन के साथ चार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57। लेविस्टर 4 ओवर की समाप्ति हो गई है और 4 ओवर के बाद कुछ छक्के की बदौलत, कुछ जोरदार बल्लेबाजी की बदौलत स्कोर है 57। यानी कि मैच में अगर पलड़ा अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा 50-50,
क्योंकि विकेट कीपर को देख रहा हूं, विकास देसाई को देख रहा हूं टीम में। जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, क्यों मैं अक्सर इसका नाम लेता हूं, क्यों इसे अव्वल दर्जे का बल्लेबाज कहता हूं, यह आपको पता चल जाएगा। सुबह का वक्त मैंने कहा था कि मनोज घातक बल्लेबाज रहेगा, वैसे ही कुछ किया, क्या बल्लेबाजी दिखाई। और अब मेरा दावा है विकास देसाई का प्रदर्शन देखिएगा। अब गेंद लेकर तैयार, दूसरा ओवर अपना स्पेल का। निश्चित रूप से गेंदबाज है महेश। एक लकीएस्ट गेंदबाज को 2 ओवर करने का मौका, क्योंकि 6 ओवरों का मैच है। 5 बॉलर कंपलसरी, 1 1 1 1 एंड 2। फील्डिंग को फैला दिया गया है। 5 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर है। मिड विकेट, फुल टॉस गेंद दिखाई दे रही है कि आपको फुल टॉस गेंद, लेकिन ये चतुराई भरी गेंद थी। जितने स्पीड से गेंद दौड़ कर आए, गेंद उतनी स्पीड से नहीं। स्लो रन का प्रयोग किया, बढ़िया चेंज ऑफ पेस, डॉट गेंद। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 57। इमरान है बल्लेबाज। 11 गेंदों का खेल बचा है। सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि अपोजिशन के पास बड़े बल्लेबाज मौजूद है। ऑफसाइड के ज्यादा बाहर होने की वजह से वाइट, निश्चित रूप से 1 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा 58। अपने कुछ बोल रहा हो, तुम कुछ सुनने को नहीं आया। माइकर सांग रहे। सही मायने में महेश ने बढ़िया गेंदबाजी की है। बल्लेबाज को बांधकर बैक टू बैक विकेट्स भी लिए हैं अपने पिछले ओवर में। यहां पर हल्की सी फील्डिंग में सजावट तब्दील किया है। पॉइंट खिलाड़ी को एक्स्ट्रा थर्ड मैन की छोर और मिड विकेट खिलाड़ी को दायरे के अंदर। फिर से एक बार ऑफसाइड के बाहर, बैक टू बैक वाइड्स। ये सभी रने भेंट के रूप में आ रहे हैं बल्लेबाज साइड को। ये सभी रने जब आप चेस करेंगे तब इसकी अहमियत आपको पता चलेगी। अब रन हुआ है 59। 4 ओवर 1 गेंद, 11 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि टीम 85 या 80 तक आसानी से जा सकती है। इमरान तैयार, खींचना चाहते थे, गेंद बल्ले के बीचों बीच में आई, गेंद गई काव कवर क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक थ्रो आता बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिए। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 60। मेन बात श्री कृष्णा क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि स्ट्राइक पर पहुंचे लेफ्ट हैंडेड आतिफ। यह बल्लेबाज दुबला पतला देख रहा हूं, लेकिन घातक बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में। 10 गेंदों का खेल बचा है। आतिफ अगर डटकर बल्लेबाजी करेंगे तो 25 रन बटोर सकते हैं इन 10 गेंदों में। आतिफ तैयार, सामने है एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज महेश। महेश की अगली गेंद, ऑफसाइड के ज्यादा बाहर होने की वजह से इस ओवर का तीसरा वाइड। जाइएगा महेश जी, अगली गेंद करिएगा। एम्पायर अपना काम कर रहे हैं वहां पर। अतिरिक्त की मदद से स्कोर हुआ है 61। इस ओवर का तीसरा वाइड। रोहन शेट्टी, यू विल बी पेनलाइज्ड। एम्पायर पर दबाव ना डालिएगा प्लीज। उछाल दिया गेंद को, उछाल दिया गेंद को 6 रन के लिए। यह बल्लेबाज काफी घातक दिखाई दे रहा है मुझे। जो वाइड गेंदें की थी उस पर काफी नाखुश थे महेश, और उसी के दबाव में एक गेंद को विकेट पर किया, जिस पर धावा बोल दिया बल्लेबाज ने। फलस्वरूप 6 रन मिल गए टीम को। अब स्कोर पहुंचा है 67। एक अच्छी स्कोर की तरफ जा रही है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स। अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। कोशिश करो अब 85 या 90 तक जाने की। बल्लेबाज है आतिफ, काम है कुछ लंबा छक्का झड़ने का। फिर से एक बार महेश तैयार। नाखुश महेश, काफी एक्स्ट्रा गेंदें की है, उसी के खातिर खेचा हुआ ओवर, लंबा ओवर।
मुर्गिया और एक बड़ा शॉट, लेकिन इस बार गेंद, बढ़िया प्रयास किया वहां पर, सुंदर बचाव किया, सुंदर बचाव किया, लेकिन वहां पर चोटिले हो गए हैं फील्डर। सुंदर बचाव, 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। (68) है स्कोर। अगर ये 6 रन हो जाते तो स्कोर होता 73। इसके बाद अभी भी 8 गेंदें शेष। बारीक नजर से मैच का लुत्फ उठाते हुए बद्री, क्योंकि कल खेलने जा रही है अल्बर्ट डेवलपर्स। उर्दू सूर्या भाई, उसका नाटक देखो, है? उसको आज हम लोग लेके जाएंगे रात को। फील्डर ने काफी बढ़िया प्रयास किया, 5 रन बचा लिए अपने टीम को। अगली गेंद महेश की, ऑफ साइड में झड़ दिया है शॉट को। बेहतरीन फील्डिंग, फिर से एक बार फील्डर थे रोहन शेट्टी, अपने आप को एडजस्ट किया और गेंद को 1 बाउंस रोककर कीपर तक पहुंचाया। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरकर स्कोर को पहुंचाया 69 पर। इस ओवर की 1 गेंद आनी शेष है। सामने है आतिफ। एक अच्छी फील्डिंग की बदौलत आतिफ स्ट्राइक से दूर हो गए, यानी कि 1 गेंद में 6 रन भी बटोर सकते थे। अब आखिरी गेंद आनी बाकी है, अहम गेंद है। इस बार बिना देखे बल्ले को घुमा दिया है, लेकिन महेश ने हल्का सा गेंद को शॉर्ट कराया, फलस्वरूप बल्ले के साथ मेल नहीं, गेंद गई विकास देसाई के हाथ में। डॉट गेंद के साथ 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर के बाद स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन। अगर डीजे समय के कटौती के कारण ऑर्गेनाइजर ने डिसीजन लिया है कि यह मैच 6 ओवरों का होगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल होगा 8 ओवरों का। फाइकॉक मशवाजे थे डीजे फाइकॉक। रिजू बस मारते कुर्सी आमरे, अरे बस मारते। आखिरी ओवर की गेंद लेकर आए हैं गेंदबाज चंदन, गेंदबाज पुष्पशील पॉप्पे, पुष्पशील देसाई। बाहरी किनारा और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर सुंदर फील्डिंग फील्डर द्वारा। उछाल भरी गेंद थी, निश्चित रूप से जा रहा था थर्ड मैन की छोर, लेकिन आखिरकार जंप लगाकर गेंद को रोका। 3 रन बचा लिए अपने टीम के लिए। इस दौड़ पर 1 रन मिलेंगे टीम को। अहम बात, आतिफ स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। स्कोर हुआ है 70। 5 गेंदों का खेल बचा है, आतिफ स्ट्राइक पर, स्कोर है 70। कम से कम 2 छक्का बनता है यहां से। पुष्पशील तैयार, एक बड़ा गेंदबाज, एक जाना माना क्रिकेट में नाम पुष्पशील देसाई। सही ढंग से फील्डरों को लगा रखा है रोहन शेट्टी ने, लेकिन आतिफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन फील्डरों का। 1 रन दौड़कर पूरे किए। देखते हैं कि 2 रन या स्ट्राइक, नहीं, वहीं पर संतुष्टि। स्कोर हुआ है 71। तेजधार गेंद थी, लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया था, बल्ले के साथ मेल नहीं हुई, गेंद पैर पर लगकर गैप में गई, जोरदार अपील भी हुई, टर्न आउट किया। इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पर छोड़ लिया, लेग बाय का इशारा। अगली गेंद, बड़ा शॉट, लेकिन गेंद गई है काउ कवर क्षेत्र में। हवा की मदद से गेंद अंदर आ गई, फलस्वरूप अपना विकेट फेंका है यहां पर बल्लेबाज ने। Memories can be distorted. They're just an interpretation, they're not a record.
फिर से एक बार तेजधार गेंद, लेकिन लेग साइड होने की वजह से वाइड करार दिए गए वहां पर। अतिरिक्त की मदद से स्कोर पहुंचा 72 रन, 72। अभी भी 3 गेंदें बची है, कम से कम एक छक्के की तलाश में है श्री कृष्णा क्रिकेटर्स। फिर से एक बार लेग साइड, लेकिन इट इज अ क्लीन बोल्ड या ही इज अ बोल्ड। बढ़िया गेंदबाजी, यानी कि आखिरी ओवर फील्डिंग के साइड में होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में कोई लंबा शॉट नहीं लगा है, सिर्फ डॉट गेंदे और कुछ इक्के दुक्के की मदद से रन आए। फलस्वरूप स्कोर सिर्फ 72 है। आखिरी ओवर की 2 गेंदें यानी शेष। पुष्पशील देसाई ने बढ़िया ढंग से अपना ओवर खत्म किया है, सिर्फ 2 गेंदें बची है उनके हाथ से। अगर ये 2 गेंदें इक्के या दुक्के के साथ हो जाएगी तो 75 के अंदर सिमट जाएगी टीम। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम। पहली सेमीफाइनलिस्ट इस टूर्नामेंट में जाने वाली टीम है जिंगारो टीम। उदीगरे तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। ऑफसाइड में खेल दिया है गेंद को, और 2 रन बटोर सकते थे बल्लेबाज, लेकिन खुद स्ट्राइक लेने के चक्कर में 1 ही रन की संतुष्टि। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 73, यानी कि 4 मात्र रन खर्च किए इस ओवर में पुष्पशील देसाई ने। एक टर्निंग पॉइंट वाला ओवर जिसपे 15 रन की आशा थी, सभी सोच रहे थे कि 85 तक जाएगी, उलट फेर कर दिया पुष्पशील ने। 4 रन में भी 2 रन एक्स्ट्रा के तहत, यानी कि सोचबूझ की गेंदबाजी, बढ़िया लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, बल्लेबाज की चाह है 4 या 6। पैडल स्वीप खेल दिया है और एक आसान सा कैच चंदन के लिए। लाजवाब ओवर खत्म किया पुष्पशील देसाई ने, जिसमें 2 विकेट, 2 रन और 2 वाइड। 6 ओवर में श्री कृष्णा क्रिकेटर्स ने बनाया है 73 रन्स। गणपति वॉरियर्स को अगर यह मैच जीतना है तो उन्हें बनाने होंगे 36 गेंदों में 74 रन। इसके बाद जो मैच है ध्रुव पार्शियम विरुद्ध वैष्णवी, तो चाहूंगा अगर दोनों के सदस्य, दोनों टीमों के सदस्य यहां पर हैं तो यहां पर आकर अपना टीम लिस्ट ले जाइएगा प्लीज। इस मैच के बाद तुरंत मैच शुरू होगा, तो मैं चाहूंगा ध्रुव पार्शियम टीम के कोई सदस्य और वैष्णवी टीम के सदस्य यहां पर हैं तो आइएगा, अपने टीम लिस्ट ले जाइएगा प्लीज।
हेलो, पहला गेंद फुल टॉस था, कवर क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया, फील्डर के हाथ में गई। दूसरी गेंद ऑफसाइड में कड़ा प्रहार करना चाहते थे, चूक गए। जोरदार अपील भी हुई। विकेट की तलाश है इस बल्लेबाज की। बल्लेबाज है कृष्णा सातपुते। काम है क्विक फायर रन बटोरना। पूरे भारत में जाना माना नाम टेनिस क्रिकेट का। इस बार खड़े खड़े खेल दिया गेंद को, हेलीकॉप्टर शॉट और लहराता चौका प्राप्त कर लिया। लेकिन हल्की सी हाराकारी हो सकती है। कुछ डॉट गेंद अगर गेंदबाज निकालते हैं तो मैच में रोमांच आ जाएगा। निगाहें रखो दोनों ही बल्लेबाजों पर, क्या बढ़िया बढ़िया स्ट्रोक निकलेंगे क्रिकेट में। क्रिकेट इन दोनों के खेमे और अंदर कूट कूट कर भरा है। खास करके नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी पर भी निगाहें रखो। नाम है विकास देसाई। तीन गेंदों का खेल हुआ है चेसिंग इनिंग में। पहला गेंद डॉट, दूसरा गेंद डॉट, जिस पे रोमांचक अपील हुई। एम्पायर ने देख परख कर कहा कि नॉट आउट है। बड़े बैट्समैन बच गए वहां पर। अब चौथी गेंद आ रही है। सामने है सातपुते। सही दिशा पर फील्ड को सजावट करते हुए कप्तान परवेज। व्हाट ए बॉलिंग, व्हाट ए बॉलिंग। रनआउट का मौका है यहां पर। बाल बाल बचे। वन हैंड एंड पिकअप एंड थ्रो। सुंदर फील्डिंग वहां पर, लेकिन बाल बाल बच गए कृष्णा सातपुते। चार गेंदों का खेल होने के बाद पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है मुझे फील्डिंग साइड का, क्योंकि पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 5 रन, और वो भी चेस करने वाली है 73 रन टीम। 55-45 है मैच में फिलहाल। अब स्ट्राइक पर है विकास देसाई। खेल दिया गेंद को, खेल दिया गेंद को 6 रन के लिए। इसी बल्लेबाज का मैं जिक्र कर रहा था। आप YouTube पे बाद में निश्चित रूप से WhatsApp पे भेजिएगा कि इन दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज बड़ा है। अब भाव है दोनों 50-50। सूर्याबाई मैच का लुत्फ उठाते हुए। व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट। एम्पायर का इशारा 6 रन। अब मैच हो गई है 40-60। अगर आप मुंबई के कृष्णा हैं तो मैं गोवा का विकास हूं। देसाई ने छक्का जड़कर ऐसा ही बता दिया है कृष्णा को। लेकिन सही मायने में पिछला 4 वर्ष इस विकास का अगर क्रिकेट का रन्स देखे तो क्या धमाकेदार रन्स बनाए हैं। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है इस बल्लेबाज के दिल में कि हर एक गेंद पर चौका या छक्का लगा सकता हूं, ऐसा कहते हैं और ऐसा खेलते भी है विकास। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है बिना नुकसान के 17 रन। मैं चाहूंगा एम्पायर से कि मैच को शुरू करे। एम्पायर सी दैट बिजू इज कमिंग इनसाइड। एम्पायर, बिजू किधर जा रहा है? बिजू किधर गया क्या मालूम। किम्बेल का और एक 2 चक्का लगा तो गिरता वो इधर से। कसम भगवान कसम पीठ सा के गिरता, इसलिए वो उसको बाइट बाइट बोल रहा। 2-3 बार वो पानी पिलाया उसको। बिजू गाल एक और, बिजू तू गाल एक और। तो दूसरी ओवर के गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज
सिराज है। बढ़िया शॉट, जानबूझकर हवे में उछाल कर खेल दिया कृष्णा ने, कोई फील्डर नहीं थी लगती है। जिंगारो पावर प्ले है, यानी कि पूरे 11 खिलाड़ी दायरे के अंदर। पिछले बार इस टूर्नामेंट में पावर प्ले सुपर ओवर हुआ था और सातपुते ने 32 रन बटोरे थे उस ओवर में। गेंदबाज है सिराज, स्कोर हुआ है 21। अगली गेंद, इस बार स्लैश करने में चूक गए, फुल टॉस गेंद थी। अगर बल्ले का फेस खोलते, कवर क्षेत्र में दिखाई देते तो 6 रन के लिए निकल जाती गेंद। स्लैश करने के चक्कर में मिस कर बैठे। बल्ले का फेस पर लेते, यानी कि पूरा बल्ला मिलता है कवर क्षेत्र में खेलने के वक्त। इस बार स्लैश करने के चक्कर में आधा बल्ला मिल गया, नतीजा संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में, परवेज के हाथ में। आप एक बड़े बल्लेबाज को गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। नॉर्मल बल्लेबाज है, गेंदबाजी करो। फिर से एक बार बड़ा हिट करने में नाकामयाब, रनआउट का मौका है। फिर से एक बार डायरेक्ट हिट नहीं हुई। कहते हैं कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को लक हमेशा साथ देती है, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। पहले एम्पायर ने नॉट आउट दिया, उसके बाद 2 बार रनआउट बच गए कृष्णा सातपुते। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्योंकि स्ट्राइक पर आ गया है विकास। स्कोर हुआ है 22। अब परवेज को पता नहीं चल रहा है कि कृष्णा को स्ट्राइक पर लाए या विकास को, क्योंकि एक से एक है दोनों। विकेट चाहिए जैसे तैसे, दोनों में से एक विकेट चाहिए मुझे। अगली गेंद उछाल कर खेल दिया इनसाइड आउट के रूप में, जानबूझकर गेंद हवे में खेला हुआ। 1 बाउंस 2 फेंस, यानी कि 3 गेंदों का सामना किया है इस बड़े बल्लेबाज ने और रन बना लिया है 16। व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा बड़ा बल्लेबाज है। अगली गेंद, इस बार मिस कर बैठे। फिर से एक बार फेस नहीं खोला बल्ले का, कट करने निकल गए। यही गलती हो जाती है बल्लेबाजों की। पूरा बल्ला दीजिएगा गेंद को। अच्छी गेंदबाजी, जिंगारो पावर प्ले जारी है। स्कोर हुआ है 26। इस बार मिड विकेट पर खेला हुआ स्ट्रोक, हवे की मदद से गेंद अंदर आ गई। व्हाट ए कैच फ्रॉम फील्डर, व्हाट ए कैच। याद आ गया मुझे कपिल देव का कैच। ऐसे ही दौड़कर कपिल देव ने कैच पकड़ा था और वर्ल्ड कप आ गई थी भारत में। DJ Rock Remix.
गेंदबाज है हुसैन, बढ़िया गेंदबाजी, रनआउट का चांस है यहां पर, आउट। व्हाट ए फील्डिंग, व्हाट ए फील्डिंग फ्रॉम फील्डर। अगर आपको मैच जीतना है, बड़े बड़े टीमों को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो ये कारनामे करने होंगे इस टूर्नामेंट में। इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग एंड सुंदर थ्रो, मैं तो कहूंगा चुम्मेश्वरी थ्रो। क्या बेहतरीन गेंद थी, दौड़ भी जोर से लगाई थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग और थ्रो की बदौलत बड़ा बल्लेबाज आउट। अब 23 गेंदों में रनों की जरूरत है 46। फील्डिंग साइड को एक अच्छी बात है कि उनके 2 विकेट्स गिर चुके हैं गणपति वॉरियर्स के, लेकिन चुभने वाली भी ये बात है कि स्ट्राइक का बल्लेबाज अभी भी वहीं पर मौजूद है। जैसे तैसे हमें चाहिए कृष्णा सातपुते। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद, गेंद लेकर तैयार हुसैन, सामने है सातपुते। वेल बोल्ड, लवली बॉलिंग, लेग साइड में मारने का प्रयास, बल्ले के साथ संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। परवेज है विकेट कीपर, टीम का कप्तान, कोई गलती नहीं, जानते हैं कि एक भी मिस कैच अगर हो जाए इस बल्लेबाज की तो मैच से हम हाथ धो देंगे। 22 गेंदे, 46 रन की जरूरत। बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर मिस फील्ड, पहला रन तेज से लिया है, पहला रन धीमा लेने की वजह से 2 रन लेने की गुंजाइश ही नहीं यहां पर। इस ओवर का पहला रन निकला है, यानी कि 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है हुसैन ने। अब रनों की जरूरत है 45। परवेज ने कहा देखिए नॉर्मल बल्लेबाज आपके सामने खड़ा है, आप अपनी अच्छी गेंदें करो और विकेट लेने का प्रयास करो, डॉट गेंदें निकालो, नाम पर मत जाइएगा प्लीज। बैट्समैन नेम, लवली बॉलिंग, तेज धार गेंद, बल्लेबाज को कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि गेंद कितनी तेजी से आ रही है, खड़े खड़े बल्ले को घुमाते हुए। हाँ? मैदान पर रेड बुल गर्ल्स आ चुकी है, मैं चाहूंगा पंडाल की तरफ आज आ जाइएगा, अपना एडवर्टाइजमेंट करिएगा प्लीज। प्लीज स्टैंड दिस साइड। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, उछाल कर खेल गेंद को 4 रन के लिए, लहराता चौका, चॉकलेट, अहम चौका जिसकी जरूरत है गणपति वॉरियर्स टीम को। अब स्कोर हुआ है 34 और 40 रन की जरूरत है। मैं चाहूंगा रेड बुल गर्ल्स को पंडाल की तरफ भेजिएगा प्लीज। और इस बल्लेबाज का नाम हमारे स्कोरर ने लिखा है XYZ। ही कैनॉट गेट, गणपति वॉरियर्स टीम कैनॉट गेट इंडिविजुअल प्राइज इन दिस टूर्नामेंट। रोहन शेट्टी, आर यू लिसनिंग?
Ganapati Warriors players cannot get individual prizes in this tournament. Batsman name XYZ. रेड बुल लोक हांव कित्याक सांगपाचें भायले मरे ते सगळे गया लड़की लगा शेरू लड़की लग गया अभी रेड बॉल इधर कौन कौन पीता वो देखने का है नहीं पीने वाला भी पीने वाला है अभी एक आदि है बीजू रेड बुल पी बीजू ऑफसाइड के बाहर देख परखकर एम्पायर ने इशारा किया डॉट गेंद ओवर बढ़िया ओवर घटाया हुसैन ने 18 गेंदे 40 रन की जरूरत 18 गेंदे रनों की जरूरत 40 स्कोर हुआ है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन अगर एक ओवर पुष्पशील देसाई के तहत किसी भी गेंदबाज ने करते हैं कोई भी गेंदबाज तो निश्चित रूप से मैच का पलड़ा भारी हो जाएगा श्री कृष्णा क्रिकेटर्स टीम का फील्डिंग साइड को क्या चुभ रही है बात चुभ रही है कि सातपुते अभी भी क्रीज पर है ही कैन डू इट अगर 20 भी रन आखिरी ओवर में जरूरत होती है तो सातपुते वो बल्लेबाज है जो पलड़ा जो ये रन पार कर सकता है तो अगर सातपुते यहां पर गिर जाते हैं तो मैच का पलड़ा भारी हो जाएगा श्री कृष्णा क्रिकेटर्स का फिलहाल मैच है 40-60 एंड 40 इज अ बैटिंग टीम 60 इज अ फील्डिंग साइड Are you ready? डीजे 18 गेंदे रनों की जरूरत 40 और गेंद लेकर तैयार परवेज और सामने है कृष्णा सातपुते और रेड बुल गर्ल्स हमारे बीच मौजूद क्या है उसमें शेरू परवेज की गेंद पैसे से हो पहिली बॉल की वाइड गेला 17 गेंदे रनों की जरूरत 40 17 गेंदे रनों की जरूरत है 40 और गेंद लेकर तैयार परवेज सामने है सातपुते अब तक तो कोई खास बल्लेबाजी नहीं दिखाई लेकिन जरूरत है रनों की उछाल दिया गेंद को उछाल दिया 6 रन के लिए आखिरकार पता चल गया कि क्यों मैं धीमा खेल रहा हूं क्यों मुझसे भरोसा हट रहा है प्रेक्षकों का एक बड़ा बल्लेबाज और मैच फंस रहा है ऐसा नहीं हो सकता अब रनों की जरूरत है 34 16 गेंदों में थैंक यू सूर्या भाई नहीं लेता आप हमारे सेट को एक दो गर्ल्स दैट इज आवर ओनर गिव हिम वन जस्ट साइड प्लीज यस अब भी रेड बुल सही इंसान को दिया देखो परवेज की अगली गेंद 16 गेंदे 34 रन की जरूरत रिवर्स खेल दिया है गेंद को गैप में बढ़िया फील्डिंग वहां पर सुंदर बचाव किया
ना कि एक रन बचाया, सातपुते को स्ट्राइक से दूर भी किया वहां पर इस फील्डर ने। शाबाशी होनी चाहिए, प्रेक्षक हल्की सी ताली होनी चाहिए इस फील्ड खिलाड़ी के लिए। ध्रुव पारशेम और वैष्णवी के सदस्यों से गुजारिश है कि अगले मैच के टॉस के लिए यहां पर आइएगा प्लीज। 15 गेंदे 33 रन की जरूरत, बॉल्स रिमेनिंग 15, रन रिक्वायर्ड 33। काफी धूप थी, रेड बुल गर्ल्स ने यहां पर सबका मन जीत लिया है। बोल्ड, व्हाट ए बॉलिंग फ्रॉम परवेज, थैंक यू गर्ल्स। सभी हमारे बच्चों का प्यास बुझाया आप दोनों ने, शुक्रिया। लाइव ऑन यूट्यूब यू कैन सी, मोबाइल देखा उसको। लेकिन मैच यहां पर फंस गई है गणपति वॉरियर्स की। गणपति वॉरियर्स टीम की मैच फंसते दिखाई दे रही है मुझे। सातपुते 6 ओवर खेल गया और 73 नहीं बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भी सातपुते क्रीज पर डट कर है। ऐसा पीने का शुरू है बाद में क्या होगा? फर्स्ट टाइम पी रहा मैं। नींद तो ये लोग हारा तो ही जा रहा ना इधर। तो नए बल्लेबाज है XYZ ABCD। गेंदे बचे हैं 14, रनों की जरूरत है 33। हमारे स्कोरर ने अंदाजा लगाया है कि मैच जीतेगी श्री कृष्णा क्रिकेटर्स। शेर बहादुर ने अंदाजा लगाया है कि मैच जीतेगी स्टील गणपति वॉरियर्स। परवेज की अगली गेंद सामने है ABCD। अगली गेंद परवेज की, बढ़िया शॉट, गेंद निकल गई 6 रन के लिए। आते ही ABCD ने 6 रन जड़ दिया। अब मुकाबला है गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच। यहां पर रेड बुल्स गर्ल्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। धूप में हमें रेड बुल बनाकर काफी शांत किया है, थैंक यू गर्ल्स। बल्लेबाज है बबलू पटेल, सही, एक बड़ा बल्लेबाज बबलू पाटिल, जाना माना नाम। 27 रन की जरूरत है बचे हुए गेंदों में। बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद। फंबल के बदौलत 2 रन आ गए यहां पर। अगर 1 रन आता तो फिर से एक बार स्ट्राइक से दूर हो जाते सातपुते, क्योंकि ओवर होने जा रही है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर है 49, यानी कि बचे हुए 12 गेंदों में रनों की जरूरत है 25। स्टिल 2 गुड बैट्समैन इनसाइड द क्रीज, one is the Bablu Patil and another is the Satpute. RDX MG Satan. White Yeah, keep us out. लेके चिलम ओके तो संग संग लेके चिलम बोला गोरा के संग ओके दुत कर रंग में यो भंग संग संगम पीछे पीछे भाजे बोल के वक्त हम। बॉलर्स नेम हुसैन। 2 ओवर 12 गेंदे 25 रन की जरूरत। अहम ओवर है, अगर इस ओवर पर सातपुते गिर जाते हैं तो गणपति वॉरियर में आएगी। 12 गेंदे, रनों की जरूरत 25। खेल दिया अपना तजुर्बा दिखाकर, अपना तजुर्बा का इस्तेमाल किया यहां पर सातपुते ने। एक अच्छी गेंद पर दिल स्कूप किया जहां पर 4 रन मिल गए, लहराता चौका चॉकलेट। अब 11 गेंदे 21 रन की जरूरत। मैं चाहूंगा रेड बुल गर्ल्स कल फिर आइएगा, कल भी रेड बुल्स पिलाइएगा प्लीज।
नाइस एडवर्टाइजमेंट। और अब आप जाइएगा कैंटीन में, नाश्ता खाइएगा प्लीज। ऑफसाइड के बाहर मारना चाहते थे, बल्ले के साथ मेल नहीं हुई। हुसैन एक गेंदबाज मुझे दिखाई दे रहा है जो कि घातक लग रहा है मुझे। जो चौका जड़ा था सातपुते ने, अगर कोई और बल्लेबाज होता तो निश्चित रूप से डॉट गेंद होती। अपना तजुर्बा का इस्तेमाल किया, 4 रन बटोर लिए। अब इक्वेशन ऐसा है 10 गेंद और 21 रन, यानी कि मैच बराबरी में है। यहां पर अगर सातपुते गिर जाते हैं तो गणपति वॉरियर्स जाएगी। हुसैन की अगली गेंद, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट। मॉडर्न क्रिकेट है, देखते हैं पर 6 रन। लग नहीं रहा था कि गेंद 6 रन के लिए खेला था इस बल्लेबाज ने। यह मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न जमाना है। अगर पहले जमाने में ऐसे गेंदें आती तो बल्लेबाज सोचते थे कि यह डॉट गेंद है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट है, बदल गया है क्रिकेट। रिवर्स के मदद से 6 रन आसानी से। अब 9 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। 9 गेंदें बची है, रनों की जरूरत है 15। अगली गेंद हुसैन की, आउट। यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है विकेट कीपर तक। क्या कैच पकड़ा वहां पर परवेज ने। परवेज कह रहे कि कृष्णा सातपुते आप जाइएगा, यह पहली बार नहीं, इस मैच में आप 2 बार आउट हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि पहला जो अपील हुआ था उस पर भी एज हुआ था, लेकिन एम्पायर ने देख परख कर नॉट आउट करार दिया था। हम सिर्फ यहां पर अंदाजा लगा रहे हैं, बाकी का पूरा काम वहां पर एम्पायर अपने भले बाती 100% कर रहे हैं। अब 8 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। जो बल्लेबाज यह फासला दूर कर सकता था वह पहले की तरफ जा चुका है। ध्रुव पारशेम की टीम और वैष्णवी की टीम, अगर कोई भी सदस्य है तो जल्द से जल्द आशीष से कांटेक्ट करें। इस मैच के तुरंत बाद हम मैच शुरू करने जा रहे हैं। क्यों पिला रहे? बैट्समैन है EFG बैट्समैन है EFG। अगर फेयर प्ले और रहता यहां पर तो गणपति वॉरियर्स को नहीं मिलती। गेंदबाज है हुसैन, 15 रन की जरूरत। गेंद को घुमा दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, पहला रन तेज से लिया है। बढ़िया फील्डिंग, जैसे तैसे गेंद को रोकने में कामयाबी हुई। जब तक थ्रो आता बल्लेबाजों ने 2 रन बटोर लिए। अब रनों की जरूरत है 13। 7 गेंदे, रनों की जरूरत 13। याद करिएगा पुष्पशील देसाई का ओवर, आखिरी ओवर में 4 रन, वही ओवर टर्निंग पॉइंट हो रहा है इस मैच में। अगर उस ओवर में 15 से 20 रन आते तो अब जरूरत रहता 25 रन। हुसैन की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद को हिट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन का इजाफा। आखिरी 6 गेंदों में रनों की जरूरत है 12। कोई है गेंदबाज जो 12 रन को रोक सकता है, या कोई है बल्लेबाज जो 12 रन बटोर सकता है? लेट्स सी। Figyelem, figyelem! A klub területén razziát tartunk. Őrizzék meg a nyugalmukat, és készítsék elő az irataikat. Az ellenőrzés során kiskorúakat, kábítószer...
बॉलर्स नेम प्लीज। फिराज गेंदबाज है फिराज। 6 गेंदे 12 रन की जरूरत। फिराज की गेंद स्ट्राइक पर है EFG। उछाल दिया गेंद को मिड विकेट की छोर, जहां पर फील्डर मौजूद। बेहतरीन ढंग की फील्डिंग यहां पर, क्या कमिटमेंट और क्या फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। 2 रन का बचाव हुआ है। अब 5 गेंदों में 10 रन की जरूरत है। फिर से एक बार याद करिएगा पुष्पशील देसाई का वो ओवर जिस पर सिर्फ 4 रन बने। आखिरी ओवर था, स्कोर था 69, सिर्फ 4 रन खर्च किया, उसी की बदौलत 73 पर सिमट गई टीम। अब वो सभी रन, सभी डॉट गेंद काफी अहम साबित होता हुआ मैच में। 6 से 7 रन और एक्स्ट्रा आते तो अब चेस करते वक्त मुश्किलात आते। फिलहाल 5 गेंदों में 10 रन की जरूरत है। गेंदबाज है फिराज, बल्लेबाज है आशीष। प्राइज दिना का देंगे। हाँ किधर ते ऐकतो ना सुद्धा मारे ते नाही सभी वर बरोबर आहे ग्रुप आर नाही ग्रुप आर वर बरोबर ग्रुप आर से आशीष बरे ग्रुप आर से ये वैष्णवी। 5 गेंदों में 10 रन की जरूरत। सही दिशा पर फील्ड की सजावट लगा रखी है कप्तान ने। फिराज तैयार, एक अहम गेंद, फुल टॉस गेंद, गेंद को खेल दिया है सीधा फील्डर के पास। फिर से एक बार 2 रन बटोर लिया है बल्लेबाज ने। यहां पर क्या हो गया, 2 रन की जगह 3 रन दौड़कर पूरे किए लेफ्ट हैंडेड ने। बड़ा बात, फिर से एक बार बबलू स्ट्राइक पर आ गए हैं जो कि मैच का उलटफेर करना जानते हैं। जो बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर है एक बड़ा बल्लेबाज है, जाना माना क्रिकेटर है, ऐसे कई बार सिचुएशन हैंडल कर चुका है और सक्सेस भी हुई है ऐसे हैंडल में उन्हें। अगर कैच करते तो 2-3 रन भी बच जाते और स्ट्राइक पर बबलू भी नहीं होते। फिलहाल 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत है और सामने है मुंबई के बबलू। लेकिन बड़े बड़े रति महारथी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ढल चुके हैं प्रेशर में। प्रेशर में बड़े बड़े बल्लेबाज ढल जाते हैं। 90s में, मैं बता दूं आपको, 90s में जब सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी की है 90 to 100, कम से कम 20 बार आउट हुए हैं। यानी कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसने प्रेशर हैंडल नहीं किया, जो कि इस जगत में क्रिकेट में सबसे ऊपर है। आप क्या चीज हो, दबाव अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को ढल ले जाती है। सही आप किस खेत की मोली हो। अब 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज जो दबाव को, अगली गेंद, लंबा शॉट खींचना चाहते थे, 2 रन की चाह होगी। पहला रन तेजी से लिया है, सभी की निगाहें रन आउट पर है, लेकिन आसानी से 2 रन प्राप्त कर लिए। कोशिश थी, अगर आप रन आउट होते हैं तो हो जाइएगा, स्ट्राइक आइए, बबलू ने कहा। अब 2 गेंदों में, 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत है, यानी कि 3 गेंद में एक लंबा हिट, गणपति वॉरियर्स मैच जीत जाएगी। फिर से एक बार याद करिएगा पुष्पशील देसाई का ओवर। रेट है 32-34 बैटिंग साइड। सूर्या भाई मैच का लुत्फ उठाते हुए फिराज तैयार, सामने है बबलू। व्हाट ए बॉलिंग, व्हाट ए बॉलिंग, व्हाट ए बॉलिंग फ्रॉम फिराज। दबाव आ चुका है, क्योंकि गोवा की सरजमीन पर मैं खेल रहा हूं।
और प्रेक्षक मेरी बल्लेबाजी देख रही है, सातपुते ढल गया है, सातपुते आउट हो चुका है, तो पूरा दारोमदार मुझ पर है, तो एक दबाव आ गया है बबलू पर, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को कहते हुए जैसे तैसे आखिरी गेंद मुझे ही खेलना है। अब 2 गेंदों में 5 रन से दूर है, मैच में है 62-64 बैटिंग साइड। अभी देख क्या होता है शेरू, कितना एक बॉल में 2 बॉल में 2 गेंदे 5 रन की जरूरत। अचानक से फिराज ने रन अप रोककर कप्तान को कहा कि मुझे स्क्वायर, डीप स्क्वायर में एक फील्डर चाहिए। उधर ना 2 गेंदों में 5 रन की जरूरत। अगली गेंद फिराज की, लगा दिया गेंद को, लगा दिया गेंद को हाथ में। व्हाट ए बॉलिंग फ्रॉम फिराज। लग रहा था कि गेंद 6 रन के लिए जा रही है, लेकिन गेंद गई सीधे फील्डर के हाथ में। अपने आप पे भरोसा जताया, आखिरकार बाउंड्री पे एक सुंदर कैच लपककर बबलू को कहा जाइएगा बाहर, हमारी टीम जीतने जा रही है। अब मैच में है 22-24 फील्डिंग साइड। एक गेंद में 5 रन की जरूरत है, अगर 4 जाती है तो मैच टाई फिश हो जाएगा, यानी कि टाई हो जाएगा और सब 0-0 हो जाएगा और प्रेक्षकों को मौका मिलेगा सुपर ओवर देखने का। कोशिश करो, सबसे गुजारिश करो कि मैच टाई हो जाए। सही जो कवर क्षेत्र में गेंद गया था, अगर उस गेंद पर कॉट हो जाते तो और 3 रन बच जाते, यानी कि इस गेंद पर 8 रन, यानी कि फील्डिंग साइड जीत जाती। फिलहाल अभी भी मौका है। आखिरी गेंद, हमारे स्कोरर कह रहे कि डॉट गेंद जाएगी, शेर बहादुर कहना है कि छक्का जाएगा। आखिरी गेंद फिराज की, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, और यहां पर अगर मिस कर बैठते तो 4 रन के लिए निकल जाती गेंद। फिलहाल श्री कृष्णा क्रिकेटर्स ने बाजी मार ली है, गणपति वॉरियर्स हार चुकी है यह मैच। लवली बॉलिंग फ्रॉम फिराज। आखिरी ओवर में 12 रन की जरूरत थी और 4 सिर्फ 8 रन खर्च किए, यानी कि 3 रन से बाजी मार ली। तो एक रोमांचक मैच में एक रोमांचक मैच में जीत हुई है श्री कृष्णा